देखिए, समाजवादी पार्टी समझती है कि वो जो ड्राफ्ट है वो सामने आएगा तो उस पर प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे, लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव से पहले वक्फ को समाप्त कर देने, भंग करने की बात कर रहे थे। अब वो संशोधन की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथों में देना चाहती है, अडानी और अंबानी को दे देना चाहती है, इसलिए वो रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो पूछना चाहती है टीडीपी से, समाजवादी पार्टी पूछना चाहती है नीतीश कुमार जी से। टीडीपी तो कहती थी कि वो मस्जिदों के इमाम को वो सैलरी देंगे, जब वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी तो आप सैलरी कहाँ से देंगे। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है। जिन लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया उनके खिलाफ कैसे काम किया जाए, ये जो वक्फ में संशोधन का मामला है, ये केवल और केवल पीडीए से बदला लेने का मामला है। आखिरी सवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहीं ना कहीं ट्वीट करके और डीएनए टेस्ट की मांग की है अयोध्या मामले में। उसके ठीक बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसे कांग्रेस पार्टी के मुहरे अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं अब डीएनए की मांग कर रहे हैं, पहले पीडीए भूल गए, उन्हें वोट बैंक खिसकने का कहीं ना कहीं डर सता रहा है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसे मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो लिख रहे हैं कांग्रेस के मोहरे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी इस मुद्दे पे कितने गंभीर हो सकते हैं कि वो इस मुद्दे पे भी राजनीति कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उस बेटी को, बहन को इंसाफ मिले, कैसे जो अपराधी हैं वो बचने नहीं चाहिए, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही एविडेंस में संशोधन हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले माना नहीं जाता था, कोर्ट में मानता नहीं थी, अब वो मानता है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो विवेचना है वो इतनी मजबूत हो कि जो कोर्ट में उस अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके। भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर राजनीति बंद करनी चाहिए। उस बेटी को इंसाफ कैसे मिले, उसकी कानूनी लड़ाई कैसे मजबूत हो, उसका समुचित इलाज कैसे हो, उसको कैसे सुरक्षा दी जाए, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी को राजनीति को बंद करना चाहिए। अयोध्या में रेप पीड़िता से मिलने आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और देर शाम एक प्रेस वार्ता भी करेगा मिलने का, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मुद्दे पे केवल राजनीति कर रही है। उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ कैसे मिले, उसका समुचित इलाज कैसे हो, कानूनी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, इस बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, ना सोच रही है, ना उसके लिए कुछ कर रही है। केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बच्ची को कैसे समुचित इलाज मिले उसके लिए सरकार से अपनी चिंता भी जाहिर की है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डीएनए टेस्ट की मांग की है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही जो कानून है उसमें संशोधन हुआ है कि जो विवेचना का विषय है, जिसमें एविडेंस में चेंज किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको भी अब माना जाएगा। तो अगर डीएनए टेस्ट की मांग आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की तो उस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उस बच्ची को पूरा इलाज कैसे हो, उसको इंसाफ कैसे मिले, कानूनी लड़ाई कैसे और मजबूती से मिले, उसको कैसे सुरक्षा मिले, इस ओर ध्यान देना चाहिए और उस बच्ची को समुचित इलाज कराना चाहिए, उसकी समुचित सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ट्वीट करके सजा दी जाए और जो अधिकारियों को बख्शा न जाए। देखिए, सवाल यही है कि अभी कानून में जो आईपीसी में जो संशोधन किया गया, एविडेंस में जो संशोधन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले मानता नहीं थी, कोर्ट में माना नहीं जाता था, उसमें संशोधन किया गया। तो अगर विवेचना में डीएनए टेस्ट की मांग आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं कि कोई भी अपराधी वो बचना नहीं चाहिए, तो किसी को बचाने का नहीं, ये इस मुकदमे को और पुख्ता करने का और कानूनी मजबूती के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। और समाजवादी पार्टी समझती कि कोई भी आरोपी जो उस हमारी बेटी का, उस बहन का आरोपी है, अपराधी है, वो बचना नहीं चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कहीं कल एक बयान दिया, उनका कहना है कि संसद के विधानसभा के अंदर में मुस्लिम और यादव से संबोधित करना, लोगों से दुश्मनी रखने का आरोप लगाया है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है, वो संविधान जो इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके साथ कोई भेदभाव किया जाए।
तो वो जो बयान था वो आपत्तिजनक था। समाजवादी पार्टी पहले ही उस पर अपनी आपत्ति जता चुकी है और आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने जिस बात को कहा है वो बात बिल्कुल सही है कि जो संविधान है उसका आर्टिकल 15 इस तरीके के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता है। किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना धर्म के नाम पे ना जात के नाम पे। तो आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने जो बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।